सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला जिस चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं फैज़ान अत्तार रज़ा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल, तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी पुश करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक इजीली आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी ज़ुबान की जो माँ होती है, जो लैंग्वेज होती है कोई भी, उसकी जो माँ है वो है टेंस। टेंस के ऊपर मबनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम 12 टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी विल लर्न अबाउट टुडे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी नाज़रीन, हमारे साथ मेहमान भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, फरहान भाई और अब्दुल रहमान साहिब और दिलबर इफ्तिखार साहिब, और उसके बाद अभी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे अभी शयान जो है ना इदनान साहिब शेख साहब। तो आए शेख साहब, कंटिन्यू है हमारा सबक। जी, आज हम क्या सवाल करेंगे आप? टेंस के बारे में है। टेंस सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि टेंस का मतलब क्या है। टेंस किसे कहते हैं? जी, टेंस का मतलब होता है जमाने, दौर। ईरा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ईरा भी कहते हैं। अब यहाँ में डेफिनेशन हम करते हैं कि एक वर्ब का टेंस किसी फेल या वाकया के वक्त को जाहिर करता है। एक वर्ब का टेंस यानी एक फेल का वर्ब मैंने फेल का टेंस किसी फेल या वाकये के वक्त को, यानी कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हैपन जो होता है, वाकया होता है, वो किस वक्त में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। जब ये तीन जो है ना वो मेन टेंसेस हैं। अब इसके आगे एवरी सेंटेंस है 4 ब्रांचेस, 4 आगे इसकी कैटेगरी है। अब पहला टेंस, जी आपका कुछ सवाल होगा। नेगेटिव टेंस सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बीच में आएगा फिर कि इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, फिर ये इसको इंट्रोगेटिव के बाद फिर इसको चौथा, तीसरा और चौथे कैटेगरी की तरह हम चलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल मैंने सादा फेल हाल जिसे हम कहते हैं। तो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट हैबिट, परमानेंट सिचुएशन एंड जनरल ट्रूथ्स जो होती हैं। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को आगाज, मुस्तकिल सूरत हाल और आम सच्चाई बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस टेंस को ना। कौन सा टेंस है? फेल हाल उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, इसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। मुस्तकिल सूरत हाल क्या है? माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ये इसकी मुस्तकिल यानी कांस्टेंट सिचुएशन है, मुस्तकिल सूरत हाल है इसकी। नेक्स्ट है आम सच्चाई। आम सच्चाई जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरिक से निकलता है। वेस्ट मैंने मगरिब और ईस्ट मैंने मशरिक। अब इसकी एग्जांपल भी देख लें कि अफर्मेटिव सबसे पहले सेंटेंस है इसकी काइंड। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि प्लस हो, मस्बक हो, जिसमें नेगेटिविटी ना हो। अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी एग्जांपल हम सीखते हैं। जैसे नेक लड़के आप जैसे माशाल्लाह, नेक लड़के माँ बाप का हुक्म मानते हैं। ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अच्छा, द बॉयज, बॉयज बॉयज असल में तो बोला जाता है बॉयज, मगर बॉयज भी पढ़ते हैं। द बॉयज ओबे देयर पेरेंट्स, यानी नेक लड़के जो अच्छे लड़के हैं वो अपने माँ बाप का हुक्म मानते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने पूछा था, तो नेगेटिव सेंटेंस में इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट और दे, यू, वी के बाद डोंट का यूज करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? डो नॉट। डोंट भी कहते हैं, डू नॉट भी कहते हैं। अगर ही, शी, इट हो तो फिर जो है ना वो सब्जेक्ट और सिंगुलर तो डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या कहते हैं? डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके साथ क्या करते हैं? एक्सटेंशन करते हैं। चीज याद रखें, एस या ईएस का, एस या ईएस का एक्सटेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये पढ़ते हैं कि हम अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते। हम अपने माँ बाप की नाफरमानी, वी डोंट डिसोबे आवर पेरेंट्स। आप भी बोले, वी डोंट डिसोबे आवर पेरेंट्स। हम अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते। समझ आ रही है दिलबर इफ्तिखार साहब, शहियान अदनान साहब, आपको भी समझ आ रही है? नेक्स्ट, मैं नकल नहीं करता। जी, मैं नकल नहीं करता, ये भी क्या है? नेगेटिव है। तो इसका क्या होगा कि मैं नकल नहीं करता। आई डोंट चीट। बोलो, I don't cheat. मैं नकल नहीं करता. आई डोंट चीट। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपका यही सवाल था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब सवालिया। अब सवालिया के बारे में इस तरह क्या आ जाए तो यानी कि डू डज को हम पहले लगाते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपल के अंदर। जैसे कि इस टेंस के जुमलों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और आखिर में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। एट द एंड व्हाट शुड वी पुट ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस? हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड के ऊपर क्या लगाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। बोले, Question mark. क्वेश्चन मार्क हमें लगाना चाहिए, यानी सवालिया निशान, इस्तिफहामिया किसी अलामत भी कहते हैं उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये दुकानदार उधार बेचता है? बोलो, क्या ये दुकानदार अब क्या लगेगा? डज लगेगा, क्योंकि ही शी सिंगुलर के साथ डज, क्योंकि सिंगल है ना। तो डज दिस शॉपकीपर सेल थिंग ऑन क्रेडिट, यानी उधार पर बेचता है। ठीक है। अब जो ईएस था वो डू के साथ लगे डज, और इंट्रोगेटिव के लिए डू डज शुरू में आ गया। यहां तक आपको समझ आ गई बेटा? Yes, sir. माशाल्लाह। नेक्स्ट, अगर जुमलों में वर्ड क्वेश्चन यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई वगैरह आए तो इनको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और इसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल भी समझ लें कि व्हाट डज ही वांट, व्हाई डू यू गेट एंग्री विद मी? आप मेरे साथ क्यों नाराज हैं? अब क्यों आ गया तो वाई लग गया। तो अब शुरू में जैसे यू वाले सेंटेंस में डू यू नो हम कहते हैं कि आप जानते हो, तो वो जो डू है, अब अगर आप क्यों लगाया है तो वाई पहले लगा, तो जो है वाई डू बाद में लग गया। ओके। नेक्स्ट हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका दूसरा सवाल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट मौजूदा भी हो, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं भी हो साथ, तो इसको कॉन्टिन्यूस की ये आइडेंटिफिकेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं जानवरों पर एक मजमून लिख रही हूं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूं एन ऐसे। अब एन क्यों लगा? क्योंकि ऐसे ऐसे ई से स्टार्ट हो रहा है, तो वावल जो है ना उस वो हम यूज करेंगे यहां पर एन, क्योंकि कोई भी इज आर एन इस वक्त लगता है। और दा का इस्तेमाल आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा या सीखा होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे है कि मैं जानवरों पर एक मजमून लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग ऑन ऐसे एन ऑन एनिमल। बोले आप, आई एम राइटिंग I am writing एन ऐसे an essay ऑन on एनिमल। animal. मैं जानवरों पर एक मजमून लिख रहा हूं। मैं जानवरों पे एक मजमून लिख तो रहा ये हूँ. क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होगा? Present continuous. इसी तरह इसके अंदर जो है ना वो नेगेटिव जब हम करेंगे तो हम जैसे हम खेतों में काम नहीं कर रहे, बोलो, हम खेतों में काम नहीं अगर कर इसकी रहे. इंग्लिश बनानी है तो वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड। वी आर, Not working in the field. यहां तक समझ आ गई? अब कौन सा है? सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम क्या बना रहे हैं? नेगेटिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? Negative. नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? Interrogative. इसी की ब्रांच, यानी हर टेंस में नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हैव यू गॉट? Yes. अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टेंस के जुमलों को सवालिया बनाने के लिए इस आर एम को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और आखिर में क्या लगाते हैं? वही बात जो हमने पहले सेंटेंस में सीखी थी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? Question mark. फॉर एग्जांपल, क्या वो उसकी मदद कर रहा है? क्या वो? उसकी मदद कर रहा है. इज ही हेल्पिंग हिम? इज ही? Helping. अब इस आर एम को क्या आ गया? शुरू में आ गया और वर्ब के साथ इसको आप फोर्थ
फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, यानी कि आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। कि क्या वो खाना बना रही है, क्या वो खाना, इज शी कुकिंग फूड, फूड इज शी कुकिंग फूड, इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें नोट के तौर पर, के बाद का उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा रही है वगैरह नहीं आता, लेकिन उनका तर्जमा इसी टेंस में किया जाता है। जैसे वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, ये बड़ी पॉइंट शुड बी नोटेड, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। अब इसमें इस आर एम तो नहीं इस्तेमाल हो रहा ना, मगर इसका हम यही कहेंगे दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री, दे आर सिटिंग, यानी उर्दू जुमले के अंदर रहा है रही है इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी हम इज आर एम दे आर सिटिंग अंडर द ट्री, दे आर सिटिंग, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, ये बैठ रहे हैं, एक ही बात है। इस तरह बात मर्तबा जो है ना वो इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी इसी तरह किया जाता है कि वो रात को पार्टी में नहीं जाएगा, वो रात को पार्टी में नहीं जाएगा, he is not going to attend the party tonight। बाजार उर्दू में एक जुमला प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगता है, लेकिन इसमें ऑलवेज का लफ्ज आ जाए तो उसका तर्जुमा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे वो हर काम करती रहती है, वो हर काम करती रहती है, वो शोर मचाता रहता है, वो शोर मचाता रहता है, he always making a noise, he always, making a noise, और वो हर काम करती रहती है, हर वक्त काम करती रहती है, मीन कि she is always working, she is always working। शाबाश माशाल्लाह। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने अभी पढ़ा कि फोर्थ फॉर्म, इसे आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट सेंस वाला, मुकम्मल, ठीक है। इसमें आप समझने वाली ये बात है कि वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट द रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज, जिसमें मुकम्मल सेंस को बयान किया जाए। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव की भी और नेगेटिव की भी और इंट्रोगेटिव की भी। एक एक एग्जांपल हम, ताकि वीडियो हमारी लेंथी ना हो जाए। वो अमेरिका जा चुकी है, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं का इस्तेमाल होता है हाल ही में मुकम्मल होने वाली किसी सरगर्मी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रिसेंटली, हाल ही में। जैसे शी हैज गॉन टू अमेरिका, शी हैज, वो अमेरिका जा चुकी है, चुकी थी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट है, परफेक्ट प्रेजेंट भी है परफेक्ट भी है। वो अमेरिका जा चुकी है, बोले शी हैज गॉन टू अमेरिका। अब कौन सी फॉर्म यूज हुई? थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब हैज हैव आता है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, गो एंड गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म है। इसी तरह नोट इसमें इसके की उर्दू में निशानी ये है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी, जैसे मैंने पहले बताया, यानी आखिर में ऐसे अल्फाज आते हैं जिससे पता चलता है कि जारी सरगर्मी मुकम्मल हो चुकी है, जो भी काम है एक्टिविटी वो मुकम्मल हो चुकी है। इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। दे हैव नॉट गॉन फॉर अ वॉक, दे हैव, उर्दू तर्जुमा पहले हम पढ़ते हैं, वो सैर के लिए नहीं गए हैं, वो सैर के लिए नहीं गए हैं। दे हैव नॉट, They have not। अब नॉट इस्तेमाल हो, हैव वही रहेगा। अब दे के साथ हैव इस्तेमाल हो क्योंकि प्लूरल है, इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ। वो थी शी हैज सिंगुलर लड़की, वो अमेरिका जा चुकी है, शी हैज गॉन टू अमेरिका, इसलिए हैज के साथ वो हैज इस्तेमाल हो। अब है ज्यादा सारे, वो सैर के लिए नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन फॉर अ वॉक, दे हैव Not gone abroad। फॉर अ वॉक, ठीक है, फॉर अ। नेक्स्ट थिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया। इसी तरह अब क्या होगा कि हैव और हैव को हम शुरू में ले आएंगे, जैसे कि क्या तलबा आ चुके हैं, क्या तलबा हमारी अकेडमी में, क्या तलबा आ चुके हैं, तो इसका इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं ना, तो हैव द स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल है, जब ज्यादा सारे स्टूडेंट हैं, हैव द स्टूडेंट्स कम। अब कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही है, इसलिए कम ही लगेगा। हैव द स्टूडेंट्स कम, बोले Have a student come। शाबाश माशाल्लाह जी।
द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चौथा टेंस यानी पहले टेंस का जो प्रेजेंट का उसकी ब्रांच नंबर या कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 4, वो कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में वो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज बीन इन प्रोग्रेस अप टू द प्रेजेंट, उसकी प्रोग्रेस प्रेजेंट में हो। हम ये टेंस इस काम के मुतालिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में शुरू हो और ताहाल जारी रहे। माजी में यानी शुरू हुआ हो, पीछे यानी कल को शुरू हुआ हो और ताहाल जारी हो, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। शाबाश, माशाल्लाह। आपको समझ आ रही बेटा? माशाल्लाह। अब इसकी एग्जांपल अफर्मेटिव टेंस, वो 7 घंटे से, इसमें जो है ना वो एक तय्युन होता है, वक्त का तय्युन। क्या? वो 7 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 7 hours. He has been sleeping for 7 hours. 7 घंटे से वो सो रहा है। इस टेंस की उर्दू में निशानी वही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हमने पढ़ी है। इसमें काम के शुरू होने का वक्त जैसे कि सुबह से, कल से, 1956 से, या काम की मुद्दत यानी 5 घंटे से, 2 साल से, 1 माह से, 1 हफ्ते से का जिक्र होता है। अच्छा, काम के शुरू होने का वक्त का जिक्र इस तरह होता है जैसे सुबह से, 8 बजे से, 2005 से, कई सालों से, मुद्दत से, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। नंबर 3, काम की मुद्दत का जिक्र इस तरह होता है जैसे 2 घंटे से, काम की मुद्दत का जिक्र 5 घंटे से, 15 दिनों से, सदियों से, 5 हफ्तों से, महीनों से वगैरह वगैरह। ओके, अंडरस्टैंड? जब किसी सेंटेंस में काम शुरू होने का वक्त का जिक्र यानी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या? पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? SINC, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर काम की मुद्दत यानी अरसा, पीरियड ऑफ टाइम, क्या? पीरियड ऑफ टाइम, बोलो। हाँ, का जिक्र हो तो फॉर, पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र हो तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में सादा जुमला में हैज बीन और हैव बीन का के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस करते हैं। क्या? ING। इसमें आप जब पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जिसके साथ भी लगेगा ना, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब के जिसमें कॉन्टिन्यूस का मतलब ये जारी, तत्सत से जिसमें काम हो रहा हो, जारी हो रहा हो, तो उसमें ING कंपल्सरी है, उसमें ING लाजमी नीड बेस के ऊपर ये लगेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव अगर बनाना हो तो क्या होगा कि इस टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हैज के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बीन लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे, नेगेटिव हो गया। आप सुबह से मेरा इंतजार, you have not been waiting for me since morning, you have not been waiting for me since morning, आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे। इस तरह इंट्रोगेटिव की मिसाल दे देता हूँ, क्या लड़कियां पीर से स्कूल जा रही हैं? अब इसमें क्या होगा कि हैव स्टार्ट में आ जाएगा, हैव द गर्ल्स बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी पी से स्कूल जा रही है। अच्छा, इसमें एक और नोट है, ज़हन में रखिए आप कि इसको लिख भी, वीडियो को बार बार आपने देखना भी, इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना है, ताकि मजीद, क्योंकि इंग्लिश की ये ग्रामर है वो बेस करती है टेंस। अगर टर्म्स हमें किसी भी जुबान के ज़बाने आगे टेंस आगे तो इंशाल्लाह ये MA तक, यानी 1 क्लास टू MA तक क्लास तक हमारे टेंस काम आते हैं। यानी बड़ी अहम और ज़रूरी ये चीज़ है आज की वीडियो, आज का ये जो लेसन है हमारा। फिर हमने 4 पढ़े ताकि वीडियो लंबी ना हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह 4 कैटेगरी 2 वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नाज़रीन अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मजीद थोड़ा सा हम इनको कंक्लूड करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब इसका एक नोट ज़हन में रखें। प्यारे बच्चों, अजीज तलबा, डियर स्टूडेंट,
कि इस टेंस के उर्दू के बाद फिक्रों में आखिर में ता रहा है, क्या ती रही है, दे रहे हैं। लेकिन इन फिक्रों के काम के शुरू करने के वक्त का और काम की मुद्दत का जिक्र नहीं होता। ऐसा भी होता है, हम मैच खेलते रहे हैं, हम मैच भाई क्रिकेट तो खेलते हैं ना सारे, हम मैच खेलते रहे, कोई भी मैच। अब इसमें आएगा वी हैव बीन प्लेइंग मैचेस, वी हैव बीन प्लेइंग, अच्छा वो इस स्कूल में या इस एकेडमी में पढ़ता रहा है, वो इस स्कूल या एकेडमी में he has been studying in this school, he has been studying। What is the name of our academy? फैजानुल कुरान साइंस एकेडमी, फैजानुल कुरान माशाल्लाह। तो वो इस एकेडमी में he has been studying in this academy, he has been studying in any one student। उम्मीद है आपको इसकी बाबर आपने इसको वीडियो को देखना है ताकि आपको तमाम रूल्स प्रिंसिपल जो है ना वो याद हो जाए कि फर्स्ट सेंटेंस यानी आज हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये अब 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेंटेंस को डिटेल के साथ हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नाज़रीन आपको भी उम्मीद है कि बहुत समझ आएगी इस वीडियो को। जिन लोगों को जो टेंस में वीक हैं बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके टेंस 100% पक्के हो जाएंगे। उनमें इंशाल्लाह ताला इंग्लिश सेंटेंस के अंदर चाहे इंग्लिश ए का पेपर हो चाहे इंग्लिश बी का, इंशाल्लाह उनको टेंस ये की मदद से उनके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। अगर वो इसको अच्छी तरह इसकी एक्सरसाइज करें, देखिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन नियर टू परफेक्ट। अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश ग्रामर और टेंस अगर बेहतर होगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर में कोई भी ऐसे आ जाता है, एनी स्टोरी आ जाती है, लेटर लिखना पड़ जाता है या एप्लीकेशन आ जाती है, तो हम अपने वर्डिंग में भी वी कैन राइट इन ओन वर्ड, हम अपने वर्डिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हमें ग्रिप हो टेंसेस के ऊपर तो इंशाल्लाह ताला हम एवरी टॉपिक के ऊपर हम लिख सकते हैं, एनी टॉपिक के ऊपर वी कैन राइट। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।